हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। आज मैं आया हूँ, बहुत दिन के बाद आया हूँ तुम्हारे बीच, है कि नहीं। तो तुम जानना चाहोगे कि मैं आज क्या करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, है कि नहीं। आज हम पैसे की बात करने वाला हूँ। आम तौर से जो है हम पैसे की बात नहीं करते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हमको लगता है पैसा जो है, पैसा कमाना बहुत मामूली सा मुद्दा है कि नहीं। ये चीज है, इसीलिए मैं, मेरा पसंदीदा टॉपिक ये नहीं है। जब चाहोगे, जितना चाहोगे तुमको पैसा आ जाएगा, तुम्हारी जरूरत पूरी होती रहेगी, तुम कभी कभी गरीब नहीं रहोगे, बशर्ते कि मेरे रास्ता पे चलो। मेरा रास्ता साइंस का है, समझे कि नहीं। और साइंस से लोग भागते हैं, इसलिए यहाँ वैकेंसी बहुत है। जहाँ वैकेंसी नहीं है वहां लाखों लोग जो है माथा पीट रहा है कि नहीं। और जहाँ वैकेंसी है, वैकेंसी ही वैकेंसी है। साइंस की दुनिया में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में अथाह वैकेंसीज है। तुमको किसी कॉलेज के पास नहीं जाना, प्रिंसिपल के पास नहीं जाना, वाइस चांसलर को एप्लीकेशन नहीं लिखना है कि भाई मेरे को भी नौकरी में रख लो। यहाँ ऑलरेडी जो है पैसा बाहर पे फेंका हुआ है और उसको कोई उठाने वाला नहीं है कि नहीं। यही तो बात है। तो इस बेहतरीन बात को जो है हम बताना चाह रहे हैं कि कैसे जो है सबके लिए, जो भी लड़का चाहेगा, है कि नहीं, 5 बरस हमारे बताए अनुसार चले, 5 बरस 7 बरस वो करोड़पति हो जाएगा आसानी से, खुद ब खुद हो जाएगा। जिंदगी भर पैसा गिरते रहेगा और पूरी दुनिया में नाम होगा, है ना। वो बहुत बिल्कुल वाजिब पैसा है। वो किसी तरह का झूठ झूठ सच में विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि नहीं। पूरा तुम्हारे नाम होगी, इज्जत होगी, शोहरत होगी, सब कुछ होगा, है कि नहीं। ये सारी चीजें तो इतना लाजवाब रास्ता है कि नहीं। तो पैसा के पीछे नहीं भागना है, मेरे बताए हुए रास्ता से चलो, है कि नहीं। पैसा बेवकूफ लोग उसके पीछे रहता है। जैसे बालू है, सैंड है कि नहीं। तो सैंड कोई घर में जमा करके रखता है कि किसी दिन सैंड खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, है कि नमक है, नमक कोई इकट्ठा करके रखता है। वही हाल पैसा का भी है। ये इतना बड़ा संसार है, इसमें इतनी सारी जमीनें हैं, इतने धन दौलत सब जो है जमीन के अंदर गड़ा हुआ है, कुछ बाहर में भी है, ये है। तो पैसे के पीछे हम क्यों भागें? क्या दुनिया में उससे बढ़िया बढ़िया काम हमारे लिए नहीं है कि नहीं। तो खूब बढ़िया बढ़िया काम करो, है कि नहीं। ये चीज है, कभी पैसा कमेगा नहीं। ये इतना बड़ा संसार है और इतनी बड़ी दुनिया है और इतना बड़े भगवान ने जो है जानबूझ करके ऐसा बनाया है कि किसी इंसान को काम नहीं करना पड़े, है ना। किसी किसी इंसान को जो है सरकारी योजना का लाभ उठाने की जरूरत नहीं पड़े, है कि नहीं। ये सारी चीजें तो मेरे रास्ता से चलो, मगन रहोगे, खुश रहोगे और हमेशा तुमको सेटिस्फैक्शन रहेगा लाइफ में, है कि नहीं। ये चीज अब पूछोगे तो कौन सा काम करें, कौन सा काम करें। तो मैं वो काम नहीं बताऊंगा जो मैं नहीं करता हूं। वाहियात लोग, फ्रॉडिया लोग यही सब काम करता है। अपने कुछ नहीं करेगा, अपने जो है दूसरा काम करेगा और तुमको कहेगा दूसरा काम करने के लिए, है कि नहीं। ये सब चीजें नहीं है, ये वाहियात चीजें हैं। वो सही चीज नहीं बताता है, वो गलत सलत। गलत सलत मैं तो हूं नहीं। मैं 74 साल 75 साल का हूं। अब देखो कितना दिन और हम जितना रहते हैं, है कि नहीं। यही तो बात है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे देश के, ये देश का, पूरी मानवता के लिए हम जो है संदेश देना चाह रहे हैं कि भैया साइंस में आओ। साइंस मतलब दो चीज, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, है कि नहीं। फिजिक्स डायरेक्ट नहीं आ सकते, मैथ का पूरा राजा बन जाओ, है कि नहीं। अलजेब्रिक, ज्योमेट्रिक तक पढ़ जाओ और वो जो है ये है वो है, लॉट ऑफ थिंग्स है। कुछ मैथ में ही तुम्हारा आधा से ज्यादा जिंदगी निकल जाएगा। 60 बरस, 70 75 60 65 बरस की उम्र तक तुमको खाली मैथ पढ़ते जाना है। अब 5 बरस फिजिक्स पढ़ लेना, 5 बरस 10 बरस फिजिक्स पढ़ लो, तब तुमको फिजिक्स भी बढ़िया समझ में आएगा और तुम मानवता के लिए जो है महान हो जाओगे। तो यही तो मेरा रास्ता है मेरे यार, हम इसी रास्ते पे चले हैं, है कि नहीं। हमको हमको वाइस चांसलर जो है रिक्वेस्ट करते रहे कि आप हमारे यूनिवर्सिटी को छोड़ के मत जाइए। हम कहा मैं जाऊंगा, मुझे बहुत सारा काम करना
है कि नहीं? सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी में हम रह करके जो है अपना समय नहीं ना बर्बाद करेंगे। हम 200-400 साल के लिए धरती पर नहीं ना आए हैं, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें, इसलिए मैं आपके यहाँ नहीं रहूंगा। हाँ, आप कहिए कुछ और भी बातें, कुछ पैसे का फायदा कीजिए, 5 प्रोफेसर का पैसा हमको अकेले दीजिए, तब मैं सोच सकता हूँ, वो भी गारंटी नहीं। तो ये हाल है। वहां से तो इतना पैसा हम कैसे देंगे? हम कहे आप आपसे मांग कौन रहा है? आप अपना पैसा खुद रखिए, है कि नहीं? तो ये सारी कहानियां हैं मेरे यार। तो मस्ती से जिंदगी काटो, है कि नहीं? तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे अपने हाथ में है तुम्हारी जिंदगी। पहला काम, शादी उदी मत किया करो। शादी तुमको अपाहिज बना देगा, समझे कि नहीं? जो बाहर से लड़की आती है वो समझती है कि हमारा वो गुलाम आ गया, है कि नहीं? यहाँ हमारे बगैर तो रह नहीं सकता है, और नतीजा है हम इसको जैसे चाहेंगे नचाएंगे। तुम बहुत मूल्यवान हो। उस लड़की, 1 दर्जन लड़कियां भी तुमको उस तुम्हारे हिकमत के बराबर वो नहीं है, इसीलिए शादी मत करो। तो, तो, तो बहुत ज्यादा सारी जिंदगी तुम खुशहाल रहोगे। इतना ही खुशहाली नहीं रहोगे, उम्र भी तुम्हारी सबसे ज्यादा होगी। अभी जांच हुआ है ना, है कि नहीं? शादी नहीं करने वाले की उम्र जो होती है वो 25% ज्यादा हो जाता है जो शादी किया है उससे। तो 25% सिर्फ हम इसलिए कमा दें अपना जीवन का मूल्यवान समय, आखिरी समय जो सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है, वो हम गंवा दें, है कि नहीं? सिर्फ इसलिए कि हमने शादी किया। हमें नहीं चाहिए शादी फादी, है कि नहीं? ये सारी चीजें, तो इन बारीकियों को समझ लो, शादी फादी मत करो, है कि नहीं? अच्छा, और उसके बाद किसी कॉलेज में नौकरी वोकरी मत किया करो, फलना नहीं करो, ऐसे करो ऐसे करो। सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी के लिए साधन, तो ये जो मोबाइल है जिसमें हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे तुम्हारे पास लैपटॉप है कि नहीं? उसमें तुम देख लो, तो बहुत सारी चीजें डाउन करने के लिए लाखों लाख चीजें हैं, है कि नहीं? बेवकूफ बनाने के लिए कहता है कि ये मनोरंजन का चीज है। मोबाइल मनोरंजन का चीज नहीं है। वो दुनिया का सबसे बड़ा जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वही बेच रहा है। उसी को जो है एक मोबाइल का जो है रूप दे दिया है। ये इसमें ज्ञान भरा हुआ है, लाखों लाख किताबों की ज्ञान जो है इसमें भरी हुई है। अब उसमें से तुम्हारे काम की चीज फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, उसकी किताबें हैं, है कि नहीं? उसमें से निकालो, उसी में से डायरेक्ट पढ़ो। एगो प्रिंटर रख लो तो उसमें से मैटर भी बाहर निकाल सकते हो, डाउनलोड कर लो, है कि नहीं? तो सारी चीजें तुम्हारे पास। तो तुमको अगर एक किताब से समझ में नहीं आ रहा है, दूसरी किताब से मदद ले लो, तीसरी किताब से मदद ले लो। बहुत सारे और मटेरियल है, एक चीज खोजोगे उस पर तुमको जो है 50 मटेरियल मिलेगा, और सब एक से। कहीं ना कहीं तो समझ सीख ही जाना है, समझे कि नहीं? कॉलेज में 50 प्रोफेसर एक सब्जेक्ट का नहीं रहता। मान लो गॉस थ्योरम तुमको नहीं आ रहा है कि नहीं? तो उसको समझाने वाला बस एक ही प्रोफेसर मिलेगा, और वो भी खुश रहेगा तो बताएगा, नहीं तो कहेगा नहीं हम प्राइवेट में नहीं बताते हैं, है कि नहीं? लेकिन यहाँ तुमको 50 को बताने वाला, वीडियो भी 50 को है। इसीलिए कोई कहीं किसी का मोहताज मत बनो। पैसा कुछ नहीं खर्च होना है, नगण्य खर्चा होना है, उससे ज्यादा पैसा तुम्हारा इसी तरह से होते रहता है। किसी ट्यूटर के पास मत जाना, किसी प्रोफेसर के पास मत जाना। सब प्रोफेसर झूठ मूठ का अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, समझे कि नहीं? किसी की कोई जरूरत नहीं, किसी कोचिंग के पास तुमको 5 रुपया भी नहीं देना। अगर देते हो तो समझ लो कि रजनीकांत के तुम स्टूडेंट नहीं। तुमको सारा शिक्षा जो हम देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, वो सब बर्बाद चला गया, मिट्टी में मिल गया, समझे कि नहीं? इसलिए सेल्फ स्टडी पे विश्वास करो। जब फुर्सत मिले, रात को समय मिले, रात को नींद नहीं आ रही है, फिर अपना तुम पढ़ाई में लग जाओ, है कि नहीं? ये सारी चीजें हैं। तो तुम्हारा एक एक को काम होना चाहिए। डिस्टर्ब करने वाला जो महिला जगत होती है वो भी नहीं है। तुम्हारे पास एक रूम होना चाहिए, इसमें शांति से तुम रह सको, है कि नहीं? आओ पढ़ाई करो, तो तुमको कहीं खर्च वर्च नहीं है, कहीं खर्च करने का है नहीं। पैसा लगेगा कि पैसा ही बेकार चीज है, बालू मिट्टी की तरह है जिसका कोई कीमत नहीं होता है, नमक का कोई कीमत नहीं होता है। वही हाल पैसा का है। सरकार मुख बना करके पैसा को महान बना दिया। महात्मा गांधी का फोटो उसमें साथ दिया। अरे महात्मा गांधी
के लिए और भी बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है। तो इस मूर्खताई में मत रहना, इस मूर्खताई में मत रहना। हाँ, अब उससे क्या होगा, इससे तुम ज्ञान अर्जित करोगे, है कि नहीं। अंधाधुन ज्ञान नहीं है। अपना ज्ञान का मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा तत्व शास्त्र का जो है किताब निकाल के पढ़ रहे हो। इसे उल्लू वाला काम मत करोगे, तब तुम अपने भी जहन्नुम में जाओगे, हमको भी जहन्नुम में ले जाओगे। सिर्फ 2 किताबें, और वो भी मैथ। पहले मैथ जो है एकदम जितना तरह का 20 तरह का मैथ होता है, 20 में पारंगत हो जाओ। और उसके बाद फिजिक्स में भी पारंगत हो जाओ। फिजिक्स की भी 1 से कम 15-20 किताबें हैं जो तुमको पढ़ना है कि नहीं, उसमें मास्टर हो जाना। हाँ, अब कहोगे कि अभी तक आप बताएं हम अगर पैसा का बात नहीं कर रहे हैं, पैसा आएगा कहाँ से? पहले पैसा लाने के लिए पूंजी चाहिए। पूंजी मतलब पैसा नहीं, पूंजी मतलब पैसा वाला जितना है उस सब यही कहेगा कि ढेर सारा पैसा होगा तो उससे पैसा पैदा होगा। ऐसा नहीं है। पैसा से थोड़ी पैसा होगा, उससे ढेर ज्यादा पैसा तुमको बिना पैसा से पैदा होगा। और वो है ज्ञान। इंटरनेट से ज्ञान तुम लेते रहो, ये चीजें। अच्छा, अब 4-5 बरस कर लोगे तो तुम 1-8 किताब जरूर फिनिश कर दोगे। एक किताब फिनिश करने का मतलब ये नहीं है कि उसका बीच बीच का चैप्टर छोड़ दिया है, या बीच बीच का पन्ना छोड़ दिए, या उसमें जो एक्सरसाइजेज है उसको छोड़ दिया। छोड़ा छोड़ी नहीं है। उस ऑथर ने उस किताब में जितनी बातें लिखी हैं, A to Z बातें तुम्हारे खोपड़ी में होनी चाहिए किताब लिखने से पहले। इसी से तुमको कह रहे हैं कि वैसे तो 6 महीना में एक किताब फिनिश कर देगा, लेकिन वैसा का फिनिश हमको नहीं चाहिए। 6 महीना के बजाय 6 बरस लग जाए, लेकिन उसका A to Z जिसको कहते हैं, आखिर शुरू को पन्ना के पहला सेंटेंस से लेके आखिरी पन्ना का आखिरी सेंटेंस तक तुमको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद दूसरी किताब मत पढ़ो। मान लो तुमने जो है अलजबरा को चुना, अलजबरा की एक अच्छी किताब ले लो। अलजबरा मैंने कैसी सीना का अलजबरा नहीं, उस सबसे तुम बर्बाद हो जाओगे। अलजबरा का मतलब है स्प्रिंगर की किताब है कि नहीं, लैंच का लिखी हुई किताब है। और भी वो है, हर्स्टीन की अलजबरा है, हर्स्टीने को ले लो, वो छोटा सा अलजबरा की किताब है, उसका A to Z। नहीं, जैकबसन का ले लो, लेकिन कोई एक ठो ले लो, और उसका फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक तुम उसको चाट जाओ मतलब उसके एक एक सवाल को तुम खुद अपने कलम से बनाने की स्थिति में हो जाओ, तब तक पढ़ते रहो। ऐसा करने में तुमको 5 महीने का 4 महीने का समय नहीं लगेगा, ऐसा करने में 5 बरस का समय तुमको लगेगा। हाँ, उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद 1 साल और कम करना है। वो है उस किताब में जितने सवाल हैं और जितने थ्योरम्स हैं, उसको तुम अपनी भाषा में लिखो। अपनी भाषा का मतलब साहित्य कला नहीं दिखाना है, तुमने उसको जैसे सीखा है। उस किताब वाले ने जैसे समझाया है उस पर भी यकीन मत करो, क्योंकि उसको से अगर वो ठीक से समझाया रहता तो तुमको 5 बरस लगता ही नहीं, 5 महीने में सच पे खत्म हो जाता। तुमको 5 बरस लगा, इसका मतलब है कि तुमने बहुत चीजें अपने से गढ़ी है। अब वो जो नई नई बातें जो तुम गढ़ी हो, जो किसी किताब दुनिया की किताब में नहीं, वो तुम्हारे कलम से खुद ब खुद लिखेगा, क्योंकि तुम्हारा गढ़ा हुआ चीज है। अपना बेटा का नाम कभी भूलता है आदमी? 1 दर्जन भी रहेगा तो 1 दर्जन का भी नाम बाप को हमेशा याद रहता है। उसी तरह से जिस नॉलेज को तुम गढ़े हो, है कि नहीं, उसको वो भूलने की चीज नहीं होती। इस जन्म से अगला जन्म में भी पूछेगा तो तुम बता दोगे। खैर, तो इसको करो। तो उसको क्या करोगे? लैपटॉप तुम्हारे पास है ना, उसमें उस मैटर को कंपोज करो, अपने कलम से करो, किसी के सहारा नहीं, किसी बाहरी आदमी का सहारा मत लिया करो कि हमको जो है ये करना है। खुद से करो। खुद से करोगे तो तुम एक दिन उस्ताद हो जाओगे। समझे कि नहीं? ये चीज है, मेरा रास्ता पकड़ो। अब तुम्हारे हाथ में पैसा छापने की मशीन हो गई, लगेगा 1 साल, 6 महीना, 1 साल और लगेगा। इस बार वो किताब से तुम 5 गुना ज्यादा बड़ा साइज का और लाजवाब किताब खुद तुम छाप दोगे। उसके बाद क्या करना है?
उसके बाद जो है नेट से स्प्रिंगर का, चाहे और मैकमिलन है, चाहे और भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस है कि नहीं, CUP है, इस सब में से कोई भी बड़ा जो दुनिया का नंबर 1 नंबर 2 नाम का पब्लिशर है, उसको चिट्ठी लिखो कि हमने एक किताब लिख दिया है कि नहीं, हम आपके यहाँ से इसको पब्लिश कराना चाहते हैं, अब हमको आप रास्ता बताइए ताकि ये मेरा काम पूरा हो जाए। अब तुमको ये मदद करने वाला मिल गया, उसको रिक्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उससे तुम्हारे किताब से उसको आमदनी होने वाली है। तुमको तो 10% देगा, 90% तो उसी को रहता है। इसके बाद जो है वो आगे पीछे तुम्हारा कह सर करेगा, है कि नहीं, और अंत में तुम्हारी किताब को मांगेगा कि सर सेंड कर दीजिए, है कि नहीं। नेट पर सेंड कर दो, उसको सेंड कर दो, कहीं किसी पोस्टमैन के पास नहीं जाना है। तुम्हारी किताब वहाँ चली गई, वो जांचेगा, जांच उच करके जो है कई लोगों की राय लेगा, है कि नहीं। उसके बाद वो एक दिन तुमको शुभ समाचार भी देगा। एक दिन मतलब ज्यादा नहीं, 2-3 महीना समय लेता है, वो भी 100 दिन का समय लेता है। 100 दिन के बाद तुमको रिप्लाई करेगा कि मिस्टर फलना फलना फलना, आई एम वेरी मच हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई कंपनी इज एग्रीड टू पब्लिश योर बुक, प्लीज सेंड मी एवरीथिंग है ना रिगार्डिंग दिस बुक, होल कंटेंट, है कि नहीं। ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद चिट्ठा चिपटी आते रहेगा, मैटर देते रहेगा, और 2-3 महीने के बाद तुमको जर्मनी वगैरह से, चाहे अमेरिका से छप करके वो किताब आ जाएगी। रॉयल्टी के लिए एग्रीमेंट पेपर रहता है, वो भेजेगा, उस पर साइन उन कर देना है कि नहीं। एक मरतबे में ही तुमको सब चीज समझ जाओगे, और वही चीज तुमको मदद करते रहेगा। आदमी लगा देगा, औरत लगा देगी, है कि नहीं, कि सर जी आपका ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, इसमें से ये चीजें। अब किताब छप गई तो क्या होगा, सबसे शुरू में ही तुमको अच्छा खासा रकम मिलेगा, तो 4 लाख 5 लाख रुपया जो है इसी तरह से तुमको दे देगा, नया ऑथर होते हुए भी, क्योंकि तुमने काम किया। तुम ही नहीं कहना कि हम नया है, हम पुराना है, हम बहुत अच्छा है, तुम्हारे मुंह से नहीं कहना है, तुम्हारी किताब ही बोलेगा कि ये आदमी किस लेवल का है, और उतना पैसा आ गया। उसके बाद हर साल के अप्रैल महीना में जो है तुमको चिट्ठी आ जाएगा कि आपकी किताब इतना सेल हुई है, इसमें इतना मनी आया है, इसमें से 10% आपका इतना होता है, ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, अकाउंट नंबर अपना बता देना, तुम्हारे अकाउंट में चला जाएगा, है कि नहीं। यही तो है, छोटा सा सिस्टम है। ऐसे तो पैसा ही पैसा है, इतना बढ़िया नौकरी मिलेगी, जिंदगी भर मिलता रहेगा, 10 साल 20 साल तक अगर किताब चलती रह गई तो मिलते रहेगा। और तुम्हारा किताब, तुमको अब उस किताब पे काम नहीं करना, फिर इसी तरह से रिवाइज करना कि अब हम अगली किताब में ताकत लगाए। अलजबरा का लिख चुके हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री हम नहीं जानते हैं, है कि नहीं, उसको भी लर्न करो। 1 2 साल 3 साल लगेगा, क्योंकि पहले से तुमको ढेर सारा नॉलेज हो चुका, तब धीरे धीरे 5 बरस 6 बरस नहीं लगेगा, अब धीरे धीरे 2 बरस 3 बरस लगेगा, और उसके बाद दूसरी किताब तैयार हो जाएगा, फिर यही सिलसिला जारी हो जाएगा। फिर कुछ दिन बाद तुम हम ही को बताने लगो कि सर यहाँ से इतना पैसा आया है, ये आया है, ये आया है, हमको जो है थोड़ा चिनिया बादाम खिला देना, हम इतना ही में खुश हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये सारे यही है पैसा कमाने का रास्ता, ये लाजवाब रास्ता है कि नहीं। तो मेरे दोस्त, दुनिया में जो है ना शानदार जगह इसी से कहता हूं, और शानदार जिंदगी के लिए कुछ करना उतना नहीं है कि नहीं। आजकल हम लोगों को देखते हैं, या जो है जहां तहां से समाचार में कभी कभार सुन लेते हैं, बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है कि नहीं। कुछ लोग चोरी कर रहा है, कुछ लोग झूठ मूठ के जो है ये कर रहा है। ईमानदारी का रास्ता सबसे महान रास्ता है, उसका नमूना तुमको दिखा दिया। गांधी जी सबसे बेवकूफ थे, बेचारे एक धोती से में जो है ऊपर से ओढ़ लेते थे, तो उस शर्ट का भी काम करता था उनका, है कि नहीं। सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। मान लिया, आई डोंट नो, हम उस पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तो सबसे शानदार जिंदगी जी आज भी जो है उनका नाम है कि नहीं। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए शानदार जिंदगी में
उतना ही है ऑक्सीजन की तरह है। ऑक्सीजन तुमको सिलेंडर से तैयार नहीं होता है। ऑक्सीजन जो है भगवान जो है हवा में इतना मात्रा में भरे हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ऑक्सीजन जीवन है कि नहीं? तो शानदार जिंदगी जीने का यही सब तरीका है मेरे यार, है कि नहीं? आज हम गाना नहीं सुनाए हैं, है कि नहीं? क्योंकि आज सोच रहे थे कि हमको जो है अपने विद्यार्थियों को पैसा की चिंता से मुक्त कर देना है कि नहीं? तो ज्ञान की दुनिया में आओ, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब बहुत ही संतुष्टि से भरी हुई जीवन है ना? ओवर।